ठीक है, देखिए एक बार, तो एओपी और बीओआई का डिपेंड करता है क्या टैक्स रेट है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं असेसमेंट ऑफ एओपी और बीओआई, सेक्शन 86 है। तो असेसमेंट जो मेंबर्स हैं एओपी और बीओआई के, वो डिपेंड करता है किस पर, एओपी और बीओआई का जो चार्ज हो रहा है टैक्स, वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे है, मतलब हाईएस्ट रेट 30% या उसके ऊपर भी कोई है, या स्लैब रेट है। ठीक है, स्लैब रेट वही जो 2.5 लाख तक कोई नहीं, फिर 5%, 10%, जो भी मतलब 5%, 20% जो भी रेट है मतलब हमारा, या उन पर टैक्स ही नहीं लगना है, टैक्स मतलब चार्जेबल ही नहीं है टैक्स के। तो टैक्स ट्रीटमेंट इन 3 केस का भी जो लिखा हुआ है, देखिए पहला, जहाँ एओपी और बीओआई चार्जेबल टू टैक्स है किस पर, मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे। ठीक है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट या कोई हायर अगर रेट दिया हुआ है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ मेंबर इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स लिखा हुआ है, समझ में आया? तो उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 मिनट, इसका रिकॉर्डिंग कभी कर देते हैं ना। चलिए एक बार फिर से कर देते, रिकॉर्ड हो जाएगा। तो असेसमेंट ऑफ एओपी और बीओआई कर रहे हैं सेक्शन 86 का। असेसमेंट मेंबर्स का डिपेंड करता है किस पर, कि बीओआई और एओआई पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर उनके मेंबर का बस हम देख रहे हैं, तो एओपी और बीओआई का चार्जेबल टू टैक्स है किस रेट पे, अगर मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे है या स्लैब रेट पे है या उस पर टैक्स ही नहीं लगता है। तो तीनों केस का यहाँ पे वर्णन है। पहला देखिए, टैक्स ट्रीटमेंट इन द 3 केसेस लिखा हुआ है, इज डिस्कस बिलो, जहाँ एओपी और बीओआई चार्जेबल टू टैक्स है एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट, मतलब हाईएस्ट रेट 30% या उससे भी कोई हायर रेट है और एनी हायर रेट। तो शेयर जो मतलब मेंबर को जो भी प्रॉफिट का पार्ट मिलेगा वो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, मतलब वो क्या हो गया, पूरा ही छूट हो गया, क्लियर है, एग्जेम्प्ट हो गया। ठीक है, तो मतलब टोटल इनकम में वो आएगा ही नहीं। ये पहला पॉइंट बताता है, कब, जब एओपी और बीओआई को क्या लग रहा है, हायर रेट पर टैक्स लगेगा। जहां एओपी और बीओआई को टैक्स ही नहीं लग रहा है किस पर, हायर रेट पर, लेकिन किस पर, स्लैब रेट पे, मतलब नॉर्मल रेट 5%, 20% जो भी हम लोग का जो नॉर्मल स्लैब रेट चलता है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो मेंबर का है फ्रॉम एओपी और बीओआई, वो इंक्लूड करना है टोटल इनकम में, लेकिन सिर्फ किसके लिए, रेट पर्पस के लिए। मतलब क्या हुआ कि मेंबर को रिबेट मिल जाएगा टैक्स का अमाउंट पे, ठीक है, ऑन द एंटायर शेयर ऑफ प्रॉफिट एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू टोटल इनकम। मतलब जितना एओपी और एओपी से उनको इनकम प्राप्त हुआ है उतना का उनको क्या मतलब उस जितना उनका टोटल टैक्स बन रहा है उससे रिबेट मिल जाएगा। अभी देखेंगे, इसी का हम लोग इलस्ट्रेशन देखेंगे। फिर लास्ट देखिए, जहां एओपी और बीओआई को टैक्स ही नहीं लगता है, तो जो भी प्रॉफिट का पार्ट मतलब मेंबर को मिल रहा है वो उनका टोटल इनकम में इंक्लूड कर दिया जाएगा और उस पर उनको टैक्स देना होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे उनको कोई रिबेट नहीं मिलेगा। मतलब रिबेट सिर्फ किस केस में मिलेगा, ठीक है, हाँ, जब जहाँ पे एओपी पे कौन सा लग रहा है, स्लैब रेट लग रहा है 5%, 20% वाला। क्लियर है? हायर रेट नहीं लग रहा, मतलब 30% वाला या उससे भी कोई हायर रेट है तो वो नहीं लग रहा है। क्लियर हो गया? तब हम लोग रिबेट देंगे। पहले केस में तो फिर लिखा है अगर मैक्सिमम मार्जिनल रेट मतलब 30% या उससे ऊपर, तो वो तो जोड़ना ही जोड़ेंगे भी, तो लेकिन उसका क्या हो जाएगा, पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, मतलब इनकम ही वो हम लोग को टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और लास्ट वाला जहाँ एओपी कोई टैक्सी क्या है, टैक्सी नहीं दे रही है तो पूरा पे टैक्स देना पड़ेगा, मतलब वो जुड़ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो बस जहाँ पे हमारा टैक्स दे रही है स्लैब रेट पर एओपी या बीओआई, उसी समय हमको क्या लगाना है, वो रिबेट देना है उनको, मतलब एवरेज रेट लग जाएगा, एवरेज रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, उतना का उनको क्या मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट जो पीडीएफ भेजे हैं आपको, रिबेट सेक्शन 86 और 110, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि रिबेट ऑफ इनकम टैक्स एट एवरेज रेट ऑफ, इसका निकलता कैसे है, मतलब फॉर्मूला क्या है, तो टैक्स ऑन टोटल इनकम कहाँ चल जाएगा, ऊपर। ठीक है, जितना आपका टैक्स आ रहा है मतलब इंडिविजुअल का ऊपर, डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। ठीक है, ऊपर रहेगा टैक्स टोटल इनकम पे, नीचे क्या रहेगा, टोटल इनकम, और इनटू जितना उनको शेयर मिल रहा है, मतलब जो प्रॉफिट का पार्ट मिल रहा है कहाँ से, एओपी या बीओआई से। क्लियर हो गया? तो ये इतना का उनको क्या मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा। देखिए इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, एग्जांपल, अगर पर्सनल इनकम का सी होता क्वेश्चन में, हम लोग में तो जो हम लोग किए उसमें तो टैक्स ही नहीं लग रहा है ना, बुक में जो किए, तो मान लेते हैं अगर पर्सनल इनकम होता सी का, क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, 2,00,000
35,000, 1,35,000 दिया हुआ था, हम लोग कितना ले रहे हैं 2,35,000। और इनका तो टोटल इनकम इनका कितना हो जाता, इनको 3 लाख मिल रहा था ना, BOI से कितना मिल रहा था 3 लाख, तो टोटल कितना हो गया अब 5,35,000। तो अब तो इनका पूरा छूट नहीं होगा, टैक्स लगेगा मतलब। तो AOP का यहाँ पे क्या है, हैज पेड टैक्स एट, और टैक्स लाइबिलिटी इनका कितना बनता है वो तो हम लोग निकालना जानते हैं ना, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, है ना, कि पहला 2.5 लाख तक माफ, फिर 5%, 20% वाला, ठीक है, तो वो तो हम लोग जानते हैं। तो टैक्स लाइबिलिटी आता कितना इनका 20,280। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है बोलिए। ऊपर में 5,35,000 का डिवीजन दिखाया हुआ है कि पर्सनल इनकम कितना है 2,35,000, और AOP या BOI हमारे इस केस में है कितना है 3 लाख, टोटल कितना हो गया 5,35,000। इस पे टैक्स कितना निकलता 20,280। और क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि AOP इस पे टैक्स जो पे की है वो किस पे पे की है, क्योंकि इनका 30% वाला तो ब्रैकेट में आया नहीं है ना, तो 6 लाख पे जो ये लोग टैक्स पे किए तो स्लैब ही रेट है। क्लियर सबको यहाँ तक, क्लियर है, ठीक है, तो ये तो स्लैब ही रेट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, AOP, ठीक है, क्योंकि पे की है नॉर्मल रेट से तो स्लैब रेट लग गया, मतलब तो इनको क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक, तो रिबेट अब निकला हुआ देयरफॉर रिबेट कितना आएगा, टैक्स ऑन टोटल इनकम कितना आया बोलिए 20,280 डिवाइडेड बाई 5,35,000 जो टोटल इनकम है, इंटू कितना इनको मिला BOI से 3 लाख, तो इंटू 3 लाख, तो इनको रिबेट कितना का मिलेगा 11,371। यही क्या हो गया, माइनस हो जाएगा किससे, जो इनका टोटल टैक्स आया है। टोटल टैक्स कितना आया है 20,280। इसीलिए देखिए देयरफॉर टोटल टैक्स लाइबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू टैक्स लाइबिलिटी माइनस रिबेट अंडर सेक्शन 86 एंड 110। तो कितना आ गया 20,280 माइनस 11,371, तो 8,909। क्लियर है, बस इतना ही समझना था, ये मेन पार्ट है इसका, ठीक है, सबको क्लियर है बोलिए, ठीक है, चलिए।